टाइम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा चलो अभी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। लो इसको ले लो, अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और हमारा ना नीचे बेड लग गया है, ऐसा परमानेंट वाला नहीं है, टेम्परेरी वाला है, कभी भी इसको हटा सकते हैं। बट फिलहाल अभी नहीं हटाने वाले हैं क्योंकि अभी इसकी ही ज़रूरत है। क्योंकि मुझे क्या होता है ना, ये ऑफिस चले गए, मुझे बाहर जाना है, तो फिर खैर आज तो पहला दिन ही है, बट पहला दिन है फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगा पता नहीं जब से ये हुआ कभी मैं ऐसे अकेले रही नहीं, कैसे आज मैनेज करूँगी, बट सब कुछ बहुत ही स्मूथली गया, अच्छे से मैनेज हो गया है। और उद्दू को दिखाऊँ क्या कर रहा है, खेल रहा है। उद्दू हाय कर लो सबको, देखो आ ये देखो, अभी खेलते खेलते ये थक गए हैं अपने से ही खेल खेल करके ना। फर्श में इसके जितने टॉयज है ना सब कुछ चारों तरफ फैले हुए हैं, तो खेल खेल करके ना उनको बार बार लेने जा रहा था। और इसको पकड़ा देती हूँ तो मुंह में डालता रहता है, सही रहता है। क्या है ना, अभी ये 6 मंथ में चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है टीथ वाला सिम्टम्स हो, तो इसको ना बहुत वैसा लगता है, दांतों में ना ऐसे किटकिटी किटकिटी सी करता रहता है। तो फिर इसको देते देते क्या इसको दे देते हैं तो बड़ा इसको आराम रहता है और दबाता रहता है इसको। और अभी मैंने सोचा मैं अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और घर की हालत दिखाऊं तो बहुत गंदी हो रखी है, बट फिलहाल आज कुछ नहीं किया है। वैसे आंटी उगाती हैं, बट वही हो जाता है ना कि दूसरे के हवाले होता है, तो कितना भी हो आप जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो ना चीज़ें, वैसे हर कोई नहीं करता है और इनसे तो कोई मतलब रहता ही नहीं है। ये टेबल का सामान अभी मैंने दोपहर में निकाल करके, जितने कपड़े थे ना एकदम डस्ट बैठ गई थी उनमें, तो मैंने बाहर रखा है कि मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। वैसे के वैसे इस टेबल में पड़े हुए थे सारा सामान। और उद्दू भी यहाँ भी खेले जा रहे हैं, तो इसको मस्त है, इसको कहीं भी ले जाओ, इसको कोई मतलब नहीं, बस मैं मिल जाऊँ और इसका उड़न खटोला, हाँ मतलब झूला मिल जाए, बाकी इसको किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पर जितना भी आपको फैला सामान दिख रहा है ना, अभी अब मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दी है सेट करने की, तो धीरे धीरे करके सेट कर दूँगी, क्योंकि एक बारी में तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा करके कर दूँगी, क्योंकि करना मुझे ये अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी करूँगी तो मैं ही, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे ही रखा रहेगा। और वैसे भी इन लोग को या फिर आंटी लोगों को समझ में थोड़े ना आएगा कहाँ पर क्या सामान सेट करना है, वो मुझे ही सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा अभी फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। जो फैला हुआ है सामान एटलीस्ट वो सबको तो रख ही देती हूँ भर के, बाकी अंदर ले जाने की बात है तो फिर मैं कल सुबह ही ना होगा तो सेट कर दूंगी। आजकल के बिजी लाइफ स्टाइल में बालों में प्रीमेच्योर ग्रेइंग बहुत कॉमन हो गई है। ऐसे में मैं अपने हेयर की प्रॉपर केयर करने के लिए यूज करती हूँ ममा अर्थ की हीना हेयर रेंज। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये है इसमें ममा अर्थ का हीना हेयर ऑयल, और ये आपको दिखा दूं, ये है हीना शैम्पू, और ये है ममा अर्थ का हीना कंडीशनर। और अभी मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ममा अर्थ के हीना हेयर रेंज के प्रोडक्ट। इसमें है हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर। सबसे पहले मैं हीना हेयर ऑयल से अच्छे से ऑयलिंग करूँगी। हीना के साथ साथ इसमें है कॉफ़ी ऑयल, इंडिगो ऑयल एंड आलमंड ऑयल। अब थोड़ी देर बाद मैं हेयर वॉश करूँगी ममा अर्थ के हीना शैम्पू से। हीना शैम्पू में है हीना और डीप रोस्ट कॉफ़ी, जो हेयर को जेंटली क्लीन करता है और प्रीमेच्योर ग्रेइंग को प्रिवेंट करता है। साथ ही आपके हेयर को रूट से टिप तक नरिश एंड स्ट्रेंथन करता है। इसमें है कोकोनट ऑयल एंड इंडिगो ऑयल, जो स्कैल्प को नरिश करता है। ये शैम्पू आपके हेयर टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ये ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है। और गाइस आपको बता दूं, आप इसे रेगुलरली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। बेस्ट रिजल्ट के लिए शैम्पू करने के बाद अब मैं अप्लाई करूंगी ममा अर्थ का हीना कंडीशनर। ये आपके हेयर को नरिश करता है और हेयर को सॉफ्ट बनाता है। तो गाइस ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, नायका, ममा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप इनको ले सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब भी आप इनके प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो ना, तो आपके ऑर्डर को इनकी वेबसाइट पे एक नए लगाए गए ट्री के साथ लिंक कर दिया जाता है। इस तरीके से 1 मिलियन ट्री लगाने का एम है। और आपको मैं बताऊं, ममा अर्थ जितनी प्लास्टिक यूज करता है उससे भी ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करता है। तो इन तीनों प्रोडक्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग मेरे लिंक के थ्रू जाकर के इनको बाय कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड GWP 2022 यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी ये ऑफिस से आ गए हैं, तो मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न। बिल्कुल सिंपल वाला बनाऊंगी।
मुझे हिचकी पता नहीं क्यों आ रही। कहते हैं जब प्यास लगी होती है तब, मतलब बॉडी में पानी की कमी होती है तब हिचकी आती है। और हम लोग के तरफ तो ऐसे बोलते हैं ना कि कोई अगर याद करता है तो हिचकी आती है। आई डोंट नो क्या रीजन है, बस आ रही है। तो मैं अभी पानी पी लेती हूँ। मेन पानी की कमी से ही होता है, क्योंकि कई बार ही मैंने नोट किया है जब आप पानी पी लेते हो ना तो फिर सही हो जाता है। तो मैं सिंपल मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और इसको डाल दूंगी थोड़ा सा नमक और जलजीरा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च वाला, वो डाल दूंगी। तो ऐसे ना सिंपल वाला बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रोजन वाला है स्वीट कॉर्न। वैसे तो ताज़ा वाला भी आता होगा, बट वही है ना कि फिर कहाँ ढूंढो, तो मैं इसको पानी में धुल लेती हूँ। और अभी मैं नमक डाल देती हूँ। तो ऐसे जो सिंपल टाइप की चीजें होती है ना वो कभी कभी अच्छी लगती हैं, खाने में भी अच्छी लगती हैं, प्लस ज़्यादा मेहनत नहीं लगती ना तो भी अच्छी लगती हैं। हल्का सा मैं इसको प्लेन फ्राई कर देती हूँ ताकि ना ये जो स्वीट कॉर्न है थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी पके। अगर बिल्कुल स्लो रखते हैं ना तो वो मतलब स्टीम टाइप का हो जाता है, बट क्रिस्पी नहीं हो पाता है। और मैंने ना फ्रूट्स भी निकाल करके रखे हैं, फ्रिज से निकाल करके रख दिया था धुल करके, तो इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। मेरी हिचकी नहीं सही हो रही, पता नहीं क्या हो गया। पानी भी मैंने पिया तब भी नहीं सही हो रही है। और ब्लैक पेपर पाउडर मुझे दिख नहीं रहा, तो मुझे यही सबसे काम चलाना पड़ेगा। अभी अब आज तो आए ही हैं, अब मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें देख करके फिर इनसे बोलूँगी तो लेकर के आएंगे, ऐसे मसाले वसाले में भी। और अभी मैं आप लोग को अपना हेल्दी स्नैक्स दिखा देती हूँ। तो पता है क्या होता है ना, जब मैं यहाँ आती हूँ इनके पास ना, तभी हेल्दी चीज़ें खाने का दिमाग में आता है। मॉर्निंग, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, मतलब 10 से भी कम का ही टाइम होगा, लेकिन आज ये ऑफिस जल्दी चले गए हैं और अभी खुद सो गया है। तो मैंने सोचा चलो ये सो रहा है, मैं थोड़ी देर बाहर ही घूम आती हूँ। वैसे घूमने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप हो रखी है ना, दिखाऊँ आपको कि ऐसा मतलब 10 ही बज रहा है, उससे भी कम ही का टाइम है, लेकिन फिर भी लग ही नहीं रहा। और मैं आपको दिखाऊँ, एक मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी, करी पत्ता का प्लांट, जो मुझे लग रहा था ना कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और सच में जो पहले था उसको बंदरों ने ना पूरा तोड़ डाला था, पूरा नीचे जड़ से उखाड़ दिया था। लेकिन आपको दिखाऊँ, ये पूरा का पूरा पता नहीं कैसे नया निकल आया है, और कई सारी अलग अलग निकली हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि ये नया मतलब ला करके लगाए हैं क्या, तो ये बोले कि नहीं मैंने कुछ लगाया वगाया नहीं है, वही जो पहले था प्लांट उसको बंदर उखाड़ डाले थे पूरा का पूरा नीचे से। और फिर इसके बाद ये पता नहीं कैसे अपने आप निकल आया, और कई अलग अलग डाल में निकली है। तो पता नहीं एक ही में ज्वाइंट है या अलग अलग में निकला है, बट जो भी है अच्छा है, बस निकल आया है। खाने के लिए हमारे बहुत है, क्योंकि कितना होता है, बहुत पोहा है, ढोकला है, सांभर है, ऐसे टाइप के जब बनाते हैं ना तो करी पत्ता की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग ना दाल तड़का में भी डाल देते हैं, तो फिर भी इतना बहुत है हम 2 जन के लिए, कितना 2-4 पत्तियाँ भी तोड़ना ना तो हो जाता है। और देखो आपको गुलाब का एक जो पेड़ था ना वो बंदर तोड़ दिए। मतलब यहाँ अभी मुझे लगता है ना कि वेस्ट है ऐसे कोई पेड़ भी पौधे लगाना, क्योंकि बंदर यहाँ इतना ज़्यादा आते हैं, बाहर है ना, तो इसकी वजह से बंदर बहुत आते हैं और वो सब कुछ ना पेड़ पौधे तोड़ जाते हैं, उनको सामने दिख जाता है ना तो इसी पे अटैक मारते हैं। और ये वाले ये सबसे सही रहते हैं, इनको कितना भी तोड़ भी डाले तो सही है ये वाले, क्योंकि तोड़ भी डालेंगे 1-2 डाल भी बची रहेंगी ना, ये तब भी हो जाएगा। और अभी मैं उठती हूँ, अंदर चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
ये ना ठंडियों के टाइम पे या बारिश के टाइम पे ही होते हैं, बट अभी मैं देख रही हूँ ना गर्मियों में भी इतने ज़्यादा हो रखे हैं। आपको दिखाऊँ, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। और तुलसी माता का जो हमारा पौधा था ना, वो पूरी की पूरी तरीके से सूख गया है। बस पास से आपको दिखाऊं कितने प्यारे फ्लावर्स निकले हुए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से पौधों की टेक केयर करी है। मुझे लग नहीं रहा था कि बचेंगे कुछ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं नहीं थी ना। और मेरा करी पत्ता का प्लांट, इस पे तो मेरा दिल ही आ गया। जैसे ही मैंने देखा ना, इतना ज़्यादा मैं खुश हो गई। और अभी अब मैं मशीन में कपड़े डाल दे रही हूँ। मेरे कपड़े हैं, उदयन के कपड़े हैं, और कुछ इनके भी कपड़े हैं। तो मशीन में डाल करके चला दूँगी ना, तो धुलते रहेंगे, और फिर जब मुझे दोबारा टाइम मिलेगा तब मैं फैला दूँगी। और वैसे भी एक बार कपड़े धुल जाते हैं ना, तो फिर फैलाने का ऐसा रहता है कि किसी भी टाइम पर आप फैला सकते हो। सॉन्ग इंजॉय कर रहा है, मैंने ना टीवी में चला दिए हैं। और अभी आपको मैं दिखाऊँ, डाइनिंग टेबल की हालत हमने काफ़ी हद तक सुधार लिया है। काफ़ी हद तक नहीं, पूरा का पूरा सुधर गया है। आपको दिखा दूँ, कितना सामान फैला हुआ था ना, तो आज सुबह से यही सब में लग गया ना, तो पूरा का पूरा सेट हो गया। बस पीछे जो कपड़े रखे हैं ना चेयर में, वो कपड़े अभी मुझे धुलना है सब, और धुल करके इनको, फिर इसके बाद ये भी सब साफ़ हो जाएगा इधर का। और तो वैसे बाकी सब कुछ साफ़ ही हो गया है। मुझे मंदिर साफ़ करना है अपना, क्योंकि मंदिर अभी तक नहीं साफ़ हुआ है। और आदमियों को तो आपको पता है रहता है ना कि कैसा उनका हाल रहता है। न्यूज़पेपर ही सब जगह, जिधर देखो न्यूज़पेपर ही फैला रखे हैं। यही सब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जिनसे लगता है कि नहीं, जब घर में औरतें रहती हैं ना, तो थोड़ा अलग तरीके से सेट किए रहते हैं, घर को ऑर्गेनाइज किए रहती हैं। वैसे तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक था। हम लोग जो सामान लेकर के आए थे वही यहाँ पर फैल गया था। वेलकम बेबी अभी तक ऐसे ही लगा हुआ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक भी लेटर इसका नहीं गिरा हुआ है। मुझे तो लग रहा था कुछ ना कुछ गिर गया होगा, बट पूरा का पूरा वैसे ही लगा। 5 महीना हो गया, सोचो 5 महीने से वैसे ही चिपका हुआ है। तो मैं ये न्यूज़पेपर को रख देती हूँ इनकी जगह पे। ये यहाँ पर हम लोग नीचे ऐसे रखते हैं। आज बने हुए थे आलू के पराठा और टमाटर की चटनी, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मुझे पराठा ना आलू के बहुत पसंद है। पूरा दिन मिले तो मैं पूरा दिन खाऊं। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में भी 2 पराठा खा लिया था, और अभी जितने 2 या ढाई कुछ ऐसे ही बचे हुए हैं, तो वो मैं लंच में ले रही हूँ। और चटनी बची हुई है। तो चलो, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।